Good morning, students. Subject code EE 204 Electrical Measurement and Instrumentation. आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है स्ट्रेन गेज, जो कि ट्रांसड्यूसर वाले यूनिट का भाग है। सबसे पहले ट्रांसड्यूसर के बारे में अपन जानते हैं। ट्रांसड्यूसर होता क्या है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन से भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे वो ट्रांसड्यूसर कहलाता है। अगर आउटपुट बेसिस पे अपन इसको क्लासिफाई करें तो ट्रांसड्यूसर दो प्रकार के होंगे, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर और मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। नाउ जो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रेन गेज, वो क्या मेजर करेगा? जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इनपुट में अपन इसको स्ट्रेन देंगे और जो ये आउटपुट देगा वो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस देगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का भाग है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में जो आउटपुट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे आउटपुट में अपन को चेंज ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब स्ट्रेन को अगर अपन क्लासिफाई करें तो स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। इसको एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल एल अपॉन में एल इज इक्वल टू स्ट्रेन। अब यहाँ पे स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी स्पेसिफाई करें, वो होती है सेंसिटिविटी ऑफ चेंज इन आउटपुट अपॉन में चेंज ऑफ इनपुट। यानी कि इनपुट में चेंज करने के दौरान आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है वो क्या डिनोट करता है? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कोई स्ट्रेन की जो ये सेंसिटिविटी होती है इसको अपन कहते हैं गेज फैक्टर। गेज फैक्टर की वैल्यू, गेज फैक्टर को जीएफ से डिनोट करते हैं। एफ जी के सबस्क्रिप्ट में आता है। तो जीएफ को अगर डिनोट करें तो यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या हो रहा है? डेल आर अपॉन में आर अपॉन में इनपुट क्या है? स्ट्रेन। तो डेल आर अपॉन में आर, स्ट्रेन की वैल्यू होती है डेल एल बाई एल। तो स्ट्रेन की जगह अपन ने इसका मान रख दिया डेल एल अपॉन में एल। डेल आर अपॉन में आर, डेल एल अपॉन में एल को अपन ने क्या कर दिया? एप्सिलॉन कह दिया। अब गेज फैक्टर को अगर स्पेसिफाई करें तो गेज फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस टू पर यूनिट चेंज इन लेंथ। यानी कि रेजिस्टेंस में पर यूनिट कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय लेंथ में पर यूनिट कितना चेंज हो रहा है, ये क्या कहलाता है? गेज फैक्टर कहलाता है। अगर अपन को सेंसिटिविटी हाई रखनी है तो गेज फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वेरी हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो जी एफ इज इक्वल टू आ गया डेल आर अपॉन में आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन डेल एल बाई एल। तो डेल आर अपॉन में आर एज इट इज आ गया, डेल एल बाई एल को अपन ने क्या लिख दिया? एप्सिलॉन लिख दिया। यहाँ से चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली अपन ने। डेल आर इज इक्वल टू जी एफ इंटू एप्सिलॉन इंटू में ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर। फिर एप्सिलॉन क्या है? स्ट्रेन है। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, कोई भी वायर है, ठीक है, अगर अपन उसकी एक तरफ से टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी क्या होगी? लेंथ एल से मान लो चेंज इन लेंथ हो जाती है डेल एल, करस्पॉन्डिंग टू उसका डायमीटर भी क्या होएगा? रिड्यूस होएगा। तो लेंथ हो गई एल प्लस डेल एल और डायमीटर हो गया डी माइनस डेल डी। अगर यहाँ पे अपन रेजिस्टेंस को स्पेसिफाई करें तो रेजिस्टेंस भी चेंज होएगा। आर डैश हो गया रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेंड वायर जब अपन ने स्ट्रेन अप्लाई करती। उसके बाद में रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू? इसके बाद में आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अनस्ट्रेंड वायर हो गया। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है लेंथ इंक्रीज हो रही है और डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। तो ओरिजिनली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आर डैश इज ग्रेटर देन आर। आर की अगर वैल्यू अपन स्पेसिफाई करें तो क्या होती है? रो एल बाई ए, वे रो क्या है? मटेरियल पे डिपेंड करती है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी एल लेंथ ऑफ द वायर, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
जिसकी वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा डेल आर, तो स्ट्रैंड वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस डेल आर। इसके बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे पाइजो रेजिस्टिविटी इफेक्ट। स्ट्रेन गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रैंड वायर ग्रेटर देन दैट ऑफ अनस्ट्रैंड वायर विथ सेम डायमेंशन एंड सेम मटेरियल। अगर अपन स्ट्रेस को डिनोट करें तो स्ट्रेस को एस से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। आर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, रो एल और ए। तो रेजिस्टेंस को अपन स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले रो को क्या मान लेंगे, रो और ए को कांस्टेंट मान लेंगे और एल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो रो बाई ए डेल एल अपन डेल एस। फिर अपन रो और एल को कांस्टेंट मान लिया, एरिया को डिफ्रेंशिएट किया तो ए की घात -1 का डिफ्रेंशिएशन -1 अपन में ए स्क्वायर डेल ए बाई डेल एस प्लस। अब अपन एल और ए को कांस्टेंट मान लेंगे और रजिस्टिविटी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ए की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से अपन ने डी ए बाई डी एस निकाला तो 1 अपन में 2 पाई डी डेल डी अपन में डेल एस। तो यहाँ से अपन ने वैल्यू निकाल लेंगे 1 अपन में डी अपन में 2 बाई डी डेल डी अपन में डेल एस। अब पाई जो पॉइजनस रेशियो होता है उसको अपन काय से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन क्या है, लेटरल डायमीटर के अलोंग क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगी, नेगेटिव में आएगी, माइनस डेल डी अपॉन में डी। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी आएगी, डेल एल अपॉन में एल। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई डेल एल अपॉन में आर इज इक्वल टू डेल एल बाई एल -2 डेल डी अपॉन में डी प्लस डेल रो अपॉन में रो। तो यहाँ से वैल्यू आ गई डेल आर अपॉन में आर अपॉन में डेल एल अपॉन में एल इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस डेल डी बाई डी अपॉन में डेल एल बाई एल प्लस डेल रो अपॉन में रो प्लस डेल एल अपॉन में एल। तो यहाँ से गेज फैक्टर को अगर अपन स्पेसिफाई करें, वो काय का रेशियो होता है पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस टू द पर यूनिट चेंज इन लेंथ। इसको जीएफ से डिनोट करें, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस डेल रो अपॉन में एप्सिलॉन। 1 क्या है, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन लेंथ। सेकंड टर्म्स जो बता रही है वो है रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया। जो थर्ड टर्म बता रही है वो क्या है, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट। तो जो पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट के कारण चेंज हो रहा है इसी को अपन क्या कहते हैं, पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट कहते हैं। द पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट इज नेग्लिजिबल इन मेटल्स एंड इट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो जीएफ की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 म्यू। ठीक है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई जीएफ -1 अपॉन में 2। म्यू की वैल्यू 0.5 to 0.7 मेटल्स के लिए होती है और जीएफ की वैल्यू 2 to 3 फॉर मेटल्स। जीएफ की वैल्यू 3000 to 4000 फॉर सेमी कंडक्टर्स। Strain gauges are mounted at 45 degrees to the shaft axis, particularly in strain gauge torque transducer, in order to obtain maximum strain. तो ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है जो दिए हुए हैं। थैंक यू।